वेलकम टू रेस्ट गर्ल्स। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं कंसाइज मैथमेटिक्स क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8B डिस्काउंट पे बेस्ड एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 इज एन आर्टिकल इज मार्क्ड फॉर ₹1300। जैसे जैसे क्वेश्चन रीड करेंगे जो जो समझ आएगा लिख करेंगे, ठीक है। बोला है एन आर्टिकल इज मार्क्ड फॉर ₹, मार्क्ड फॉर मींस मार्क प्राइस बता दिया है, एमपी बता रहे हैं ₹1300। Then and is sold for ₹, sold for ₹, means SP बता दिया है, सेलिंग प्राइस 1144। हमें फाइंड करना है डिस्काउंट परसेंट, ठीक है। कोई आर्टिकल है उस पे मार्क प्राइस होता है जो डिस्क प्राइस होता है, प्रिंटेड प्राइस, जिसपे प्रिंट हो रखा है 1300, ठीक है, बट मिला है हमें 1144 में। तो कितना हमें डिस्काउंट मिला है सबसे पहले तो ये निकालते हैं। डिस्काउंट इज इक्वल्स टू एमपी माइनस एसपी, ठीक है। कितने का डिस्काउंट हो रहा है? 1300 का जो सामान था वो हमें मिला है 1144 में। माइनस कर रहे हैं, 0 माइनस 4 इज 6, 9 माइनस 4 इज 5 एंड 2 माइनस 1 इज 1। तो 156 रुपीज का डिस्काउंट मिला है। अब ये डिस्काउंट परसेंट कितना होगा? डिस्काउंट परसेंट होता है डिस्काउंट अपॉन एमपी, हमेशा एमपी पे निकालना है, ध्यान रखना है, इनटू 100%, ठीक है। पहले पुट करते हैं 156 अपॉन 1300 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 13 से डायरेक्ट हो रहा है 1 टाइम एंड 2 टाइम्स। आंसर इज 12%। Done. Moving on to question number 2. The market price of a dining table is ₹23,600. Again देखो MP बोल दिया है 23,600, ठीक है। It is available at a discount of 8%. डिस्काउंट पे मिल रहा है, कितना डिस्काउंट परसेंट है? 8%। मतलब जो चीज है 23,600 की वो हमें मिल रही है 8% डिस्काउंट पे। 100% प्राइस मींस पूरा प्राइस देना, 8% डिस्काउंट में तो 8% कम ले रहे हैं, ठीक है। तो हमसे पूछा है फाइंड इट्स सेलिंग प्राइस, कितने में बेचा होगा वो निकालना, ठीक है। तो पहले डिस्काउंट निकालते हैं, कितना है डिस्काउंट? हमें मिल रहा है 8% ऑफ एमपी, एमपी पे 8%, अदरवाइज मैं डायरेक्ट फॉर्मूले से करा दूंगी, ठीक है। एक बार समझ के देखते हैं क्या बोल रहे हैं। दैट मीन्स ये जो प्राइस है इसका 8% कम करके मिल रहा है, तो इससे 8% निकालते हैं, कितना होगा? कैंसिल, 8 into 6 is 48, 4, 24, 28, 2, 16 and 2, 18, ठीक है। दैट मींस इतने रुपए का डिस्काउंट मिला है। अब कोई चीज 23,600 की थी, उस पे इतना डिस्काउंट मिला, तो कितने का बिका होगा? सेलिंग प्राइस इज 23,600 में से डिस्काउंट माइनस कर दिया, 0 माइनस 8 इज 2, 9 माइनस 8 इज 1, 5 माइनस 8 नहीं हो पाएगा, 15 माइनस 8 कर रहे हैं 7, 22 माइनस 1 इज 21। हमारे पास आंसर आ रहा है, सेलिंग प्राइस है 21,712 रुपए। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज अ रिस्ट वॉच इज अवेलेबल एट अ डिस्काउंट ऑफ 9%। सबसे पहले डिस्काउंट समझ में आया, मैंने लिख दिया 9%, ठीक है। इफ द लिस्ट प्राइस ऑफ द वॉच, देखो लिस्ट प्राइस हो मार्क प्राइस हो सेम होते हैं, ठीक है। लिस्ट प्राइस दिया है 1400, ठीक है। फाइंड द डिस्काउंट गिवन एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द वॉच। कितने रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है अगर 9% डिस्काउंट है तो? एक ये निकालना है और दूसरा निकालना है सेलिंग प्राइस, ठीक है। अभी जैसे मैंने बताया डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट इज इक्वल्स टू इतने रुपए की चीज पे 9% कम कर रहे हो, तो 9% ऑफ 1400, ठीक है। कैंसिल, 9 4 36, 3 9 9 10 11 12। तो डिस्काउंट तो मिल गया 126 रुपए का। अब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? जो भी लिस्ट प्राइस था उसमें से डिस्काउंट हटा दो, ठीक है। कोई चीज थी 1400 की, उससे बेचने में 126 रुपए का डिस्काउंट मिला है, तो कितने की बेची होगी? डायरेक्ट सामने लिख रही हूँ, एक के नीचे एक करते हैं, ठीक है। 400 माइनस 126, 1000 में तो चले गई 4, 9 minus 2 is 7 and this will be 2, 1274 रुपए, ये हमारा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल, देखो सेल्स बोला है तो दैट मींस एसपी है, एसपी इज ₹248
0.50. ठीक है. A shopkeeper sells an article for ₹248.50 after allowing a discount of ₹10%. डिस्काउंट परसेंट कितना है? 10% डिस्काउंट देने के बाद कितने का बेचा है. तो हमसे पूछा है फाइंड द लिस्ट प्राइस. हमें लिस्ट प्राइस या मार्क प्राइस निकालना है. ठीक है. अब फॉर्मूला बेस कर रहे हैं. इसी भी फॉर्मूले से कर सकते थे बट ये मैं डायरेक्ट समझाने के लिए है. अब सिर्फ फॉर्मूले से करते हैं. अदरवाइज एमपी को एक्स मानोगे तो ये कर सकते हैं. ठीक है. एमपी का फॉर्मूला होता है 100/100 माइनस डिस्काउंट जितना भी है परसेंट में मल्टीप्लाइड बाय एसपी. देखो बिल्कुल सीपी वाला फॉर्मूला है. सीपी में क्या होता था? यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस होता था. ठीक है. बिल्कुल सेम बात है. वैल्यूज पुट कर रही हूँ. 100 एज दिस. 100 माइनस डिस्काउंट इज 100 माइनस 10. ठीक है. मल्टीप्लाइड बाय 248.50. सॉल्व करें तो यार है 100/90 मल्टीप्लाइड बाय 248.50 का डेसिमल कर दिया है. 00 00 0 0 0 कैंसिल करते हैं. 9 से डायरेक्ट करें. 90 के में 2 टाइम्स 18 आता है. कितना रिमेनिंग? 68. 9 7 63. अब कितना रिमेनिंग है? 68 था 5 55 55 होता है हमारे पास 6 टाइम्स 54. तो ये आ रहा है 276 पॉइंट. अब बच गया 10 तो 1 टाइम 9 फिर से 1 आएगा. ठीक है. 10 10 आता रहेगा. तो ये हमारा आंसर है. डिवाइड करके देख लेना है. कोई दिक्कत नहीं है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं दोनों फॉर्मूले लिख रही हूँ जो हमें यूज करने हैं. एसपी अगर निकालना है डिस्काउंट में तो होता है 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय एमपी. ठीक है. और अगर एमपी निकालना होता है तो फॉर्मूला होता है 100/100 माइनस डिस्काउंट. डिस्काउंट हमेशा ही माइनस होता है इनटू एसपी. अब देखते हैं कौन सा यूज होगा. ठीक है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5 व्हिच इज A shopkeeper buys an article for ₹450. बाय किया है यानी कॉस्ट प्राइस खरीदा है ना उसने तो 450 हो गया कॉस्ट प्राइस. ठीक है. He marks it at 20% above the cost price. अब देखो ये थोड़ा सा अलग है. मार्क कर रहा है दैट मींस मार्क प्राइस निकाल रहा है. कितना? 20% अबव बोला है सीपी. जो सामान उसने 450 का खरीदा है उसके ऊपर उसने अपना खुद का स्टिकर जो लगाया है वो और महंगा लगाया है. कितना ज्यादा महंगा लगाया है वो बता रहे हैं. 20% ज्यादा है. तो 20% कितना हो जाएगा सीपी का? ये निकालते हैं. 20% ऑफ सीपी है 450. दैट इज 20/100 ऑफ 450. ठीक है. पेयर हो जाए सारा 5 टाइम्स 9 टाइम्स तो 90 आ गया. ठीक है. मार्क प्राइस कितना आ गया? जो चीज थी 450 की उसने उसके ऊपर 90% रुपी और मार्क कर दिया. ठीक है. अब उसने वो सामान हमारा बना दिया है 540 रुपए का. अब इसके ऊपर वो डिस्काउंट देगा. ठीक है. आगे बोला है फाइंड द मार्क प्राइस. तो पहला काम तो यही था फाइंड द मार्क प्राइस. ये हमने निकाल दिया. ठीक है. सेकंड पार्ट में हमें बोला है द सेलिंग प्राइस. हमें एसपी निकालना है. इफ द आर्टिकल इज गिवन एट 10% डिस्काउंट. अगर डिस्काउंट 10% है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला ये वाला यूज करते हैं. SP is equals to 100 minus discount upon 100 multiplied by M base 540. ठीक है. नॉर्मली एक नीचे करते जाना है. मैं स्पेस के लिए कर देती हूँ ताकि थोड़ा क्वेश्चंस ज्यादा हो पाए साथ. ठीक है. 540 0 0 0 0 कैंसिल. 9 4 36 3 कैरी 9 5 45 48 486 रुपी सेलिंग प्राइस. थर्ड करते हैं. थर्ड वी हैव the percentage discount given by him if the selling price is. अब पूछ रहे हैं डिस्काउंट कितना परसेंट है अगर सेलिंग प्राइस गिवन है. सेलिंग प्राइस है 496.80. ठीक है. अगर कोई चीज इतने की खरीद के उसने इतने की बेची है तो कितना डिस्काउंट दिया है वो परसेंटेज में निकालना है. तो पहले डिस्काउंट निकालते हैं. कितना है डिस्काउंट में निकालेगा? हमेशा डिस्काउंट क्या होता है? एमपी माइनस एसपी. तो 540 माइनस 496.80 माइनस करते हैं. देखो माइनस करने के लिए मैं पूरा लिख के करती हूँ. 00 496.80. ठीक है. 20 आ जाएगा. ये 3 ये 9 9 माइनस 6 3 3 माइनस 9 नहीं हो पाएगा. 13 माइनस 9 4. तो डिस्काउंट तो आ रहा है हमारे पास 43 रुपी है 20 पैसा. ये हटा दें. ठीक है. 43 रुपी 20 पैसा. अब पूरा डिस्काउंट परसेंट कितना है? फर्स्ट क्वेश्चन ही करना था डिस्काउंट परसेंट. डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100. जैसे सीपी होता है ना प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट वैसे डिस्काउंट परसेंट है. तो डिस्काउंट की वैल्यू इतनी है
एमपी हमारे पास 540 है मल्टीप्लाई बाय 100। डेसिमल रिमूव किया, 2 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 1 2 3 डायरेक्ट कैंसिल। अब ये सॉल्व करते हैं 3 से करें, 3 1 टाइम 3 8 टाइम्स, 3 1 टाइम 3 4 टाइम 3 4 टाइम्स दोबारा हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 से करते हैं 2 9 टाइम्स, 2 72 टाइम, 9 1 टाइम 9 8 टाइम। कैलकुलेशन खुद देख लेना, 8% आंसर आता है पूरा सॉल्व करके। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 which is the list price of an article is ₹800। लिस्ट प्राइस बोल दिया है, एलपी लिख लेते हैं ₹800, सिंबल्स लगाते हैं, ठीक है। आगे बोला है एंड इट इज अवेलेबल एट डिस्काउंट ऑफ 15%। डिस्काउंट मिल रहा है कितना, 15%। कोई चीज 800 की है, 15% डिस्काउंट मिल रहा है, तो 800 का 15% निकाल के माइनस कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। आगे बोल रहे हैं फाइंड द सेलिंग प्राइस। तो पहला काम तो यही है कि सेलिंग प्राइस निकालो। एसपी का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा रही हूं, सेलिंग प्राइस इज 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड बाय एमपी व्हिच इज 800, ठीक है। मैं सीधे सीधे करते जा रही हूं, ध्यान रखना है मैथ्स के क्वेश्चन हमेशा इक्वल्स एक लाइन में 8 लगा के 1 बाय 1 नीचे नीचे लिखते रहते हैं, ठीक है। 800 डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 8 540 4 कैरी 64 68। तो एसपी तो हमारे पास आ गया है ₹680। आगे नेक्स्ट पार्ट में बोला है सेकंड पार्ट में द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, हमें सीपी निकालना है। इफ अ प्रॉफिट ऑफ, अगर प्रॉफिट हुआ है 13 होल 1/3% का, ठीक है। अगर इतने का प्रॉफिट हुआ है तो सीपी निकालो। अब देखो इसमें ज्यादा सोचना नहीं है, सीपी का फॉर्मूला याद करो क्या होता था, सीपी इज इक्वल्स टू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय एसपी। ये लगा देते हैं बस, ठीक है। सॉल्व करते हैं 100 एज इट इज, 100 अपॉन 100 प्लस, इस सॉल्व करने कितना आ जाएगा 39 40 बाय 3%, ठीक है। 40 बाय 3 आ रहा है, इसे क्लोज करते हैं, साथ में 680 एसपी की वैल्यू। इसे देखो सॉल्व करना है, अपॉन 1 है, एलसीएम लेके डिनोमिनेटर सॉल्व करेंगे, ठीक है। अलग से करूं मैं, अगर 100 प्लस 40 अपॉन 3 अपॉन 1 है तो होल अपॉन 3 आ जाएगा, 300 प्लस 40, तो ये बन रहा है 340 अपॉन 3, ठीक है। ऐसे बन रहा है 100 अपॉन 340 अपॉन 3। अब ये वाला जो कौन होता है ना, ये ऊपर चला जाता है, या अगर यहाँ डिवाइड में होता है 340 अपॉन 3 तो रेसिप्रोकल कर देते हैं ना, मल्टीप्लाई करके, वही करना है बस, ठीक है। तो मैं राइट लिख रही हूँ 340 और अपॉन का 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाइड बाय 680। सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, ये 1 टाइम, ये 2 टाइम, 2 into 3 6 एंड 0 0, साथ में 600। ये हमारा आंसर है, ठीक है। मुझे इस स्टेप में लग रहा है थोड़ी प्रॉब्लम लग रही होगी किसी बच्चे को, तो मैं दोबारा से बता देती हूँ क्या किया है इस स्टेप में एक्जेक्टली। 100 अपॉन 340 अपॉन 3 आया है, ये तो करना आ ही जाएगा, एलसीएम लिया है, ठीक है। इसे ऐसे लिख सकते हैं 100 डिवाइडेड बाय 340 अपॉन 3। फिफ्थ क्लास में हम पढ़ते हैं डिवाइड हटाना होता है तो नंबर का रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेशन का साइन, ये किया है, ठीक है। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। एन आर्टिकल इज मार्क्ड फॉर ₹2250। सबसे पहले क्या है, एमपी दिया है विच इज ₹2250, ठीक है। बाय सेलिंग इट एट अ डिस्काउंट ऑफ 12%, डिस्काउंट बोल दिया है, कितना दे रहे हैं 12%। द डीलर मेक्स अ प्रॉफिट, अगर डिस्काउंट भी दे रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है 10%, ये बोला है क्वेश्चन में पूरा। तो सबसे पहला काम करना है फाइंड दी सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस निकालना है, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, एमपी भी है और डिस्काउंट भी है। सेलिंग प्राइस इज 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय मार्क प्राइस, कितना आ जाएगा 88 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 2250। सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 2 से कर रहे हैं 44 एंड 5 से करते हैं 5 4 टाइम्स 5 टाइम्स, 45 into 44 आया है, ये सॉल्व करके देखते हैं कितना आएगा, 4 5 20 2 180। आंसर आ रहा है 1980 रुपी, ठीक है। ये तो पहला काम हो गया, सेलिंग प्राइस निकाला है हमने 1980। बस इसमें वैल्यू पुट करो और कैलकुलेशन जैसे अच्छी लगती है कर सकते हैं, ठीक है। आगे बोला है कॉस्ट प्राइस, हमें निकालना है सीपी। देखो फिर से सेम हो गया। अब सीपी के लिए हमारे पास
प्रॉफिट है, एसपी है, प्रॉफिट वाला एसपी का फॉर्मूला लगाती हूँ मैं, सीपी इज इक्वल्स टू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट इनटू एसपी। फॉर्मूला याद रखना है, कौन सा लगा सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट इज 10% इनटू 1980। कितना आ जाएगा 100 अपॉन 110 मल्टीप्लाइड बाय 1980। 0 से 0 कैंसिल, 11 वन टाइम, 11 वन टाइम, 11 8 टाइम्स, रुपी 1800 आ रहा है हमारा आंसर। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इट इज बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 20% डिस्काउंट। सबसे पहले डिस्काउंट बताया है 20% का, आगे हो रहा है और शॉपकीपर गेन्स, गेन हो रहा है 25% का, ठीक है। ये डालते हैं, सेलिंग प्राइस दे रखा है आगे हमें इसमें, सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज एसपी है 1440, तो हमें फाइंड करना है एमपी, ठीक है। रुपी का सिंबल लगाते जाना है। अब देखो हमारे पास डिस्काउंट है, गेन है, एसपी है, हमें एमपी निकालना है। एमपी का वो फॉर्मूला लगाते हैं जिसमें एसपी भी आता हो और डिस्काउंट भी आता हो, ठीक है। तो ये वाला लगेगा, एमपी इज इक्वल्स टू 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट दैट इज 20 मल्टीप्लाइड बाय एसपी, ठीक है। यह आएगा 100 अपॉन 80 मल्टीप्लाइड बाय 1440। 0 से 0 कैंसिल, 8 से करते हैं 8 वन टाइम, 8 टाइम्स, तो ये अगेन हमारे पास आ गया है 1800। नेक्स्ट हमसे बोल रहे हैं कॉस्ट प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस के हमारे पास गेन है और सेलिंग प्राइस है। फॉर्मूला होता है 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट, फॉर्मूला जितनी बार लिखोगे लर्न होते जाते हैं, ठीक है, इनटू एसपी। 100 प्लस गेन कितना है 25%, ठीक है, इनटू एसपी इज 1440। सॉल्व करके आएगा 100 अपॉन 125 इंटू 1440। 25 के टेबल से कट कर रही हूँ, 25 4 टाइम, 25 5 टाइम्स, 5 से करते हैं 5 2 टाइम, 5 8 टाइम, 5 8 टाइम्स। 4 into 8 is 32, 3 carry, 32, 35, 3 carry, 4 to 8, 9, 10, 11। आंसर आ रहा है 1152 या 1152। Next is question number 9. A shopkeeper marks his good at 30% above the cost price. ठीक है, जो समझ आता है वो लिख देते हैं। एमपी क्या है, क्या मार्क कर रहा है, अपने ऊपर कुछ स्लिप लगा रहा है, 30% अबव जो भी सीपी है उस पर 30% और एक्स्ट्रा रखना है, ठीक है, ये हो गया। एंड गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 10%, साथ में बोलते हैं डिस्काउंट दे रहा है 10% का। तो हमें फाइंड करना है कि उसको कितना फायदा हो रहा है, कितना गेन हो रहा है, ठीक है। अब देखो जब गेन निकालना है या लॉस निकालना है, ऐसे केसेस में हम इसे कुछ अज्यूम कर सकते हैं। एक्स मानने की जगह 100 मान सकते हैं, ठीक है। अगर सीपी निकालना होता है तो 100 नहीं मानना है, जो निकालना है उसको 100 डायरेक्टली मान सकते हैं, ठीक है। मैं लिख रही हूँ लेट दी सीपी इक्वल्स टू बी 100, ठीक है। तो एमपी कितना है, 30% ज्यादा है, तो एमपी निकालते हैं 30% अबव सीपी। जो सीपी है वो तो है ही, उसके ऊपर 30% और है अबव, ठीक है। 30% अबव सीपी प्लस 30%। जैसे कोई चीज 100 रुपए की है तो उसने क्या करा है, उसका प्राइस उसके ऊपर 30% और लगा दिया, यानी 30 रुपये और लगा दिया, 130 लगा दिया। उसके बाद उसने 20 रुपए का डिस्काउंट देके 110 कर दिया, ठीक है। फायदा तो उसे हो गई, पहली रेट बढ़ाते हैं उसके बाद डिस्काउंट देते हैं, ठीक है। अदरवाइज लॉस नहीं हो जाएगा, अगर खुद 100 का लेकर आएगा और 80 का बेच देगा तो लॉस होगा। तो 100 का लाएगा, उसको बढ़ाएगा कुछ 130 150 करेगा, उसके बाद उसके ऊपर डिस्काउंट दे देगा, ठीक है। तो ये यूज करना है। तो यहाँ सीपी की जगह पुट कर रहे हैं 100 अगेन, सॉल्व करते हैं, ये और ये गया, ये बचा 130, एमपी की वैल्यू आ गई 130। अब बोला है डिस्काउंट 10% है, तो गेन निकालो। अब गेन के लिए हमें क्या चाहिए, गेन निकालने में सीपी चाहिए होता है कि कितने का खरीदा और एसपी चाहिए होता है कि कितने का बेचा। तो क्या करते हैं, सीपी निकालते हैं, या सीपी तो डायरेक्ट नहीं निकलेगा, एसपी निकालते हैं। इसके एसपी का फॉर्मूला ये वाला यूज कर रहे हैं, 100 माइनस डिस्काउंट विच इज 10 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय एमपी, ठीक है। 90 अपॉन 100 इंटू 130, 0 0 0 0 कैंसिल, 9 इंटू 27 2 9 1 9 10 11। तो सेलिंग प्राइस आ गया 117 रुपी।
अब पूछा है कितने का गेन हुआ, देखो खरीदा था 100 रुपए में और बेचा 117। इसमें बिल्कुल एमपी को नहीं देखना है कि मार्क कितना किया था, उसने पे किया इतना और अर्न किए इतने रुपए, इसमें कितने एक्स्ट्रा करे 17 रुपए, ये इसका प्रॉफिट है। ठीक है, तो प्रॉफिट उसको हो रहा है 17 रुपए का। ठीक है, हमें बोला है प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट कितना है, वो होता है गेन अपॉन सीपी विच इज 100 इंटू 100 कैंसिल 17%, ये हमारा आंसर है। ठीक है, थोड़ा सा समझ के करना है कि एमपी वाला जो अगर खुद प्राइस हाइक कर रहा है या बढ़ा रहा है खुद प्राइस, तो वो पे तो नहीं करना ना, इसलिए वो नहीं लेते। और प्रॉफिट लॉस हमेशा किसको होता है, सीपी और एसपी पे होता है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहे हैं अ रेडीमेड गारमेंट्स शॉप इन दिल्ली अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 20%। 20% का डिस्काउंट दे रही है, ये बात तो समझ आ गई है। ठीक है, आगे बोला है एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट। 20% डिस्काउंट देने के बाद भी प्रॉफिट हो रहा है 20% का। ठीक है, 20% का डिस्काउंट देने पर भी 20% का प्रॉफिट हो रहा है। बोला है फाइंड द मार्क प्राइस, हमें एमपी निकालना है ऑफ अ ड्रेस विच इज बॉट बाय द शॉपकीपर फॉर बी 400। 400 की खरीदी है, किसने खरीदी है, शॉपकीपर ने खरीदी है। शॉपकीपर के लिए तो कॉस्ट प्राइस होगा। ठीक है, 400 की लेकर आया है, उसके ऊपर एक नया टैग लगा दिया है 600 का या 700 का, ये नहीं पता कितने का लगाया है। ठीक है, तो ये निकालना पड़ेगा कि कितने का लगाया है, ये एमपी मार्क कितना किया है। तो कैसे निकाल सकते हैं, देखो अभी फॉर्मूले वही 2-3 है जो पता होना चाहिए। डिस्काउंट के साथ एसपी चाहिए तब हम एमपी निकाल सकते हैं, तो ये फॉर्मूला तो नहीं लगेगा। देखो सीपी के साथ प्रॉफिट है, एसपी वाला फॉर्मूला लगा लें दोनों में। एसपी का फॉर्मूला लग सकता है, एसपी होता था 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू सीपी। तो दो चीजें गिवन है, उससे थर्ड चीज निकालनी है, इसके लिए एसपी बहुत जरूरी है। एसपी या एमपी दोनों में से कोई एक वैल्यू तो चाहिए ना, दोनों या दोनों में। तो इसमें वैल्यू पुट कर रही हूं मैं 100 प्लस 20 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय सीपी कितना था हमारे पास 400। ये तो आ गया 120 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 400। इजी कैलकुलेशन है, डायरेक्ट 480। ठीक है, अब देखो क्या कर रहा है, जो चीज उसने 400 की खरीदी है वो उसने बेची है 480 रुपीज। ठीक है, ज्यादा की तो बेचेगा, बट उसने डिस्काउंट दिया था बेचने से पहले 20% का। ये 20% और ये एसपी। अब हमसे बोला है एमपी निकालना। एमपी का फॉर्मूला ये वाला यूज करते हैं, 100 अपॉन 100 माइनस 20% का डिस्काउंट मल्टीप्लाइड बाय एसपी विच इज 480। सॉल्व करेंगे 100 अपॉन 80 मल्टीप्लाइड बाय 480, 0 से 0 कैंसिल, 8 1 टाइम 8 6 टाइम, आंसर इज 600। ठीक है, जो चीज वो 400 की लाया था उसके ऊपर से नई स्लिप लगाई है कि 600 की है और उसके बाद उस पर डिस्काउंट किया है। ठीक है, ये प्रोसीजर होता है, जो भी हम सामान ले लेते हैं डिस्काउंट में, पहले से ही प्राइस हाई करते हैं उसके बाद डिस्काउंट देते हैं। नेक्स्ट इज एट 12% डिस्काउंट द सेलिंग प्राइस ऑफ पेन इज रुपी 13 रुपी 20 पैसे। 11 कर रहे हैं, डिस्काउंट बोल दिया 12% है, सेलिंग प्राइस है एक पेन का 13 रुपी 20 पैसे। फाइंड द मार्क प्राइस, एमपी निकालना है। ठीक है, फॉर्मूला अगर पता है तो दिख ही रहा है, डिस्काउंट है, एसपी है, एमपी निकालना है, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा डायरेक्ट। एमपी इज इक्वल्स टू 100 माइनस 12, डायरेक्ट 28 फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद में वैल्यू पुट करनी है, फिर ये सॉल्व करना है। ठीक है, तरीका होता है मैथ्स में क्वेश्चन करने का, पहले फॉर्मूला, फिर फॉर्मूले में वैल्यू और फिर कैलकुलेशन। मैं स्पेस के थोड़ी सी डायरेक्ट कर देती हूँ। ठीक है, अब ये मूव करा तो 100 आ गया, 0 से 0 कैंसिल, इसे सॉल्व करना पड़ेगा। 4 से कर रही हूँ, 4 22 टाइम्स, 4 3 टाइम्स 12, 4 3 टाइम्स 12, 3 30 टाइम्स, 11 2 टाइम्स 11 30 टाइम्स, तो ये तो मेरे पास आ गया 15। ठीक है, सॉल्व करके देखना, एमपी आ रहा है 15 रुपी। आगे बोला है ऑल्सो फाइंड द न्यू सेलिंग प्राइस इफ इट इज सोल्ड फॉर 5% डिस्काउंट। अब डिस्काउंट 12% की जगह 5% दे दिया, एमपी 15 रुपी है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा ये निकालना है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला लगा देते हैं, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 100 माइनस 5 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 15। दिस विल बी 95 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 15। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, डेसिमल लगा देंगे। ठीक है, 95 इंटू 15 कर रहे हैं, 5 25 2 45 47 एंड 95 इज दिस 12 5 एंड 40।
तो ये हमारे पास आ रहा है 14.25 रुपी। तो सेलिंग प्राइस नया आया है ₹14.25। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। सिर्फ ये दोनों फॉर्मूले एक बार यूज करने हैं, कौन सा पहले लगाना है ये देखना पड़ेगा। ठीक है, जब सारी टर्म्स गिवन लिखोगे क्या क्या गिवन है उसी से पता चल जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला हमें यूज करना है। मैं नेक्स्ट में करती हूँ दोबारा। क्वेश्चन नंबर 12 इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 2400। देखो क्या पता चल गया, कॉस्ट प्राइस पता चल गई 2400। आगे बोला है इट इज मार्क्ड 15% अबव द कॉस्ट प्राइस। मार्क प्राइस कितना है 15% अबव सीपी। इसको भी 15% और ज्यादा कर दिया। ठीक है, तो वो निकाल लेंगे। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। क्या क्या निकालना है, हमें प्रॉफिट निकालना है एक काम। ठीक है, क्वेश्चन मार्क है प्रॉफिट परसेंट। दूसरा काम इफ द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 15% डिस्काउंट, डिस्काउंट गिवन है 15%। ठीक है, ये सॉल्व करना है। ये 25%। ओके, अब देखो क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें एमपी निकालना पड़ेगा। दिख ही रहा है एमपी कितना है 25% अबव सीपी है। एमपी निकालते हैं। जो सीपी था उतना तो था, उतने का तो खरीद के लाया वो दुकान से अपने आप बाजार से। ठीक है, फिर दुकान पे लाने से पहले क्या करा, इस पे और रेट बढ़ाया। कितना बढ़ाया 25% इसका और बढ़ा दिया। ठीक है, जैसे कोई 10 रुपए का पेन तुम लाए, अपने दोस्त को पहले से 15 का बता दिया, 15 का लाया तेरे को लेना है तो तू ले ले। तुमने क्या करा 5 रुपए और बढ़ा दिया, वही होता है अब एक्स्ट्रा प्राइस। 0 से 0 कैंसिल। 25 into 24 करते हैं। 4 5 20 2 4 2 8 9 10 and 50। 600 रुपये आ रहे हैं हमारे पास अब द प्राइस जो एक्स्ट्रा बोला उसने। कितना हो गया 2400 तो था ही, उसके ऊपर 25% एक्स्ट्रा है 600 रुपये। तो मार्क प्राइस हो गया 3000। जो चीज उसने खरीदी थी 2400 की वो अब वो बेचेगा 3000। और क्या कर रहा है डिस्काउंट दे रहा है। देखो 3000 ये मिल गया, साथ में मिल गया डिस्काउंट। अब तो फॉर्मूला देखो इसमें ये दोनों यूज हो रहा है, एमपी और डिस्काउंट। हमें निकालना है एसपी निकालना पड़ेगा पहले। ये वाला फॉर्मूला है एसपी इज इक्वल्स टू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय एमपी। ठीक है, कैलकुलेशंस करते रहना है। कैलकुलेशंस इजी है, बस सही रखनी जरूरी है। ठीक है, 3 5 15 24 25। ये तो हमारे पास आ गया एसपी। ये पार्ट रब कर रही हूँ ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे क्लियर हो सके। ठीक है, ये हमारे पास 3000। अब देखो खरीदा था 2400 का, बेचा है 2550 रुपीज में। तो कितना प्रॉफिट किया उसने, प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी। कोई चीज जो खरीदी थी 2400 में, बेची है 2550 रुपीज में, तो कितने रुपए का फायदा हो गया 24 से 25 150 रुपीज का। ठीक है, और प्रॉफिट परसेंट कितना है ये पूछा है। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100%। ये लगाते हैं शुरू से 150 अपॉन सीपी इज 2400 इनटू 100। 0 से 0 कैंसिल। 3 से करते हैं 3 8 टाइम्स 3 50 टाइम्स 2 4 टाइम्स 2 25 टाइम्स। 25 अपॉन 4% आ रहा है। इसे सॉल्व करके लिख सकते हैं, मिक्स में लिख सकते हैं, जैसे 6.25 बनेगा। ठीक है, इतना आंसर है हमारा 12 का। Moving on to question number 13. 30 articles are bought for ₹450 each. ठीक है, सबसे पहले मैं लिख रही हूँ सीपी। सीपी है ₹450 ईच लगा दिया है। ठीक है, एक 450 का है तो सीपी ऑफ 30 आर्टिकल्स कितने हो जाएंगे, आर्टिकल्स लिख देना। ठीक है, सीपी ऑफ 30 आर्टिकल्स कितने हो जाएंगे, अगर एक 450 का है तो 30 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 30। 0 0 3 5 15 12 30। 30 आर्टिकल्स खरीदे हैं 13,500 रुपए के। आगे रीड करते हैं। इफ 1/3 ऑफ दीज आर्टिकल्स आर सोल्ड एट 6% लॉस। अब ये जो खरीदे तो इतने सारे थे बट बेचे सारे नहीं। 1/3 ऑफ आर्टिकल्स, 1/3 ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, ये बेच रहे हैं हम लॉस में। कितना लॉस हो रहा है इसमें 6%। ठीक है, पूछ रहे हैं एट व्हाट प्राइस मस्ट ईच ऑफ द रिमेनिंग आर्टिकल बी सोल्ड इन ऑर्डर टू गेन 10% ऑन होल। गेन कितना हो रहा है 10% ऑन होल। ठीक है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है, आराम से समझ के करते हैं करना क्या है। ठीक है, हमारे पास क्या है, एक आर्टिकल की कॉस्ट है 450, किसी ने 30 आर्टिकल्स खरीदे हैं तो इतने के खरीदे होंगे। इतना तो क्लियर हो गया। ठीक है, अब मैं बताती
30 के 1/3 कितने होंगे 10 आर्टिकल्स। ठीक है, ये समझ आ रहा है। 10 आर्टिकल्स उसने बेचे हैं लॉस में, कितने लॉस में 6% लॉस में। तो सीपी कितना होगा पहले 10 आर्टिकल्स का, अगर एक आर्टिकल 450 का है तो 10 कितने के हो जाएंगे 450 इंटू 10 याद रखना। ठीक है, सेलिंग प्राइस निकालते हैं, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला तो आता ही है 100 माइनस लॉस अपॉन 100 इंटू सीपी। ठीक है, ये हो गया 94 इंटू 45, 100 से 100 कैंसिल बनता है 5 4 20 2 45 47 16 1 कैरी 36 37 3 2 4 0। इसका तो आ गया हमारे पास 4 2 3 0। ठीक है, देखो दो केसेस बने हैं वो समझना है। एक केस बना है 1/3 का और एक केस बना है होल का, पूरे का। होल प्ले पे होल की चीजें लेनी पड़ेगी। सीपी ऑफ होल कितना हो गया, ये है रुपी 13,500। ठीक है, होल पे प्रॉफिट कितने का हो रहा है 10% का, गेन हो रहा है 10% का। सीपी है, गेन है, क्या निकाल सकते हैं एसपी निकाल सकते हैं। सबका एसपी कितना होगा, ये होगा 100 प्लस गेन अपॉन 100 इंटू सीपी। सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, ये हो गया 110 इंटू 135 कितना आ जाएगा 135 135, ये आ रहा है 14850। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमने और एक्सरसाइज में भी करे हैं, ब्रेक करके करने वाले क्वेश्चन थे। उसने बोला कि टोटल सामान मैंने पहले भी ऐसे करके एक बार बताया था, जैसे ये उसने सामान लिया, इसमें 2 पार्ट थे, इतना सामान तो उसने बेच दिया लॉस में 6%, बाकी पूरे पे 10% का गेन हुआ है। तो पूछ रहा है ये कितने के बेचे होंगे। ठीक है, अब देखो ये वाले बेचे थे 1/3 वाले इतने रुपए के, और सारे बेचे इतने के, तो ये बचे हुए कितने के बेचे, सारे में से ये माइनस कर लेते हैं। ठीक है, एसपी ऑफ रिमेनिंग निकाल लेंगे, एसपी ऑफ रिमेनिंग, रिमेनिंग कितने 10 तो ये हो गए, बाकी 20 का निकाल रहे हैं। 14850 में से माइनस करना है 4230, कितना आ रहा है 0 से 0, 5 minus 3 is 2, 8 minus 2 is 6 and 10। एसपी ऑफ रिमेनिंग तो इतना आ गया। इन्होंने हमसे बोला था हमें निकालना है रिमेनिंग ईच, एक कितने का है, अगर सारे इतने के हैं तो एक का कितना होगा, ये कितने का है, ये 20 का है, ईच का प्राइस निकाल लो। अगर 20 इतने के बेचे हैं तो एक कितने का बेचा होगा, कम के लिए डिवाइड करते हैं, याद रखना है 0 से 0 कैंसिल, 2 5 टाइम्स 2 3 टाइम्स इनटू 1 टाइम। ठीक है, तो ₹531 आंसर आ रहा है रिमेनिंग आर्टिकल की कॉस्ट। थोड़ा समझ के करना है, 2 पार्ट में करना है, पहले 1/3 के लिए सॉल्व करना है, फिर होल के लिए सॉल्व करना है। ठीक है, एंड देन माइनस करके निकाल लेना है सेलिंग प्राइस ऑफ रिमेनिंग आर्टिकल्स। नेक्स्ट कर रहे हैं क्वेश्चन 14। क्वेश्चन में 14 में बोला है द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 25% बिलो द मार्क प्राइस। अब क्या बोला है, सीपी इज 25% बिलो एम। ठीक है, एमपी से कम है, एमपी से तो कम ही होता है ना, जितने खरीद के लाते हैं वो जो मार्क किया होता है उससे कम होता है हमेशा। इफ द आर्टिकल इज अवेलेबल एट 15% डिस्काउंट, डिस्काउंट दे रहा है इस पे 15% का, एंड इट्स कॉस्ट प्राइस इज, कॉस्ट प्राइस है 2400। ठीक है, कोई आर्टिकल है 2400 का और उसमें डिस्काउंट मिल रहा है 15%, तो हमें निकालना है पहले उसका मार्क प्राइस, फिर सेलिंग प्राइस और फिर प्रॉफिट। ठीक है, इसमें हमें बोला है सीपी इज 25% बिलो इट्स एमपी, तो लेट एमपी इज इक्वल्स टू एक्स मान लेते हैं। तो सीपी क्या है, सीपी इज इक्वल्स टू एमपी से बिलो है। ठीक है, एक्स माइनस 25% ऑफ एक्स, जितना एमपी है उससे कम, बिलो के लिए माइनस कर रहे हैं, अब के लिए प्लस कर सकते हैं हम। ठीक है, ये कितना हो गया x माइनस 25% ऑफ x, सीपी की वैल्यू 2400। इसे सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके, ये 25 वन टाइम, ये 4 टाइम, x अपॉन 1 माइनस x अपॉन 4, ये हमारे पास आ रहा है 3x अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 2400। मैं एमपी निकाल रही हूँ बस इससे, x की वैल्यू आ जाएगी 2400, ये वहां शिफ्ट होकर मल्टीप्लाई और 3 डिवाइड, 3 8 टाइम्स, ये आ गया 3200। ठीक है, एमपी आ गया, पहला काम तो हो गया, एमपी इज इक्वल्स टू 3200। एमपी हमेशा सीपी से बड़ा ही आएगा, इसका ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बोला है हमें
फाइंड इट सेलिंग प्राइस। अब इजी हो जाएगा, सेलिंग प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस के लिए वाला फॉर्मूला होता है SP इज इक्वल्स टू, डिस्काउंट है हमारे पास 100 माइनस 50 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 3200। एमपी की वैल्यू 85, 00 से 00 कैंसिल 32। 85 इंटू 32 करके देखते हैं कितना आ रहा है। 2 टाइम्स के अंदर कितना हो जाएगा 10, 170, 3 5 15, 24 25। तो ये आ रहा है 2 5 6 7 272, साथ में 0 2720। ठीक है, अब हमसे बोला है कि निकालो प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट कितने का हुआ है हमें अब ये निकालना है। प्रॉफिट क्या होता है SP माइनस C2, SP माइनस C2। तो बेचा है इतने का और खरीदा था 2400 का। ठीक है, माइनस करेंगे 320 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। और प्रॉफिट परसेंट कितना है ये पूछ रहे हैं, तो प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100%। 00 से 00 कैंसिल, 8 40 टाइम्स 8 3 टाइम, तो ये आ गया हमारे पास 40 अपॉन 3। 3 13 टाइम होता है 39, 1/3। ठीक है, इसे सॉल्व करके ऐसे लिख सकते हैं। अब करें क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 इज फाइंड द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स। पहला है डिस्काउंट A है 20% और दूसरा है 12%। कोई सामान खरीदा, उसमें पहले 20% डिस्काउंट मिला, ठीक है, फिर 12% डिस्काउंट मिला। तो पूछ रहे हैं सिंगल बताओ कि पूरा डिस्काउंट मिला के कितना होगा, 1 है। ठीक है, इसके लिए ये वाला फॉर्मूला हमारा यूज होता है, पर थोड़ा सा चेंज होता है। मैं लिख रही हूँ सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू, इसमें हम यूज करते हैं 100 माइनस D1। अलग अलग डिस्काउंट है ना, ये तो पहला डिस्काउंट हो गया, दूसरा मिल रहा है तो 100 माइनस D2 कर देते हैं, एक और मिलेगा तो D3 कर देंगे, ऐसे करेंगे इनटू MP। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो करते हैं लेट MP इज इक्वल्स टू 100। 100 क्यों मान रही है, क्योंकि MP निकालना नहीं है, हमें निकालना है सिंगल डिस्काउंट कितना है। ठीक है, SP कितना आ जाएगा 100 माइनस पहला डिस्काउंट 20%, ठीक है, दूसरा डिस्काउंट 12% इनटू 100। जो चीज 100 रुपए की है उस पे एक बार 20% का डिस्काउंट लगा और एक बार 12% का डिस्काउंट लगा, तो मुझे टोटल कितना डिस्काउंट लगा वो निकालना है। दिस इज 80 अपॉन 100, ये आ जाएगा 88 अपॉन 100। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। सॉल्व करते हैं, 8 इंटू 8 इज 64, 6 कैरी 64 7। तो कितना आ गया 70 रुपी 40 पैसे कर देते हैं, 70.4 आ रहा है। ठीक है, 70 रुपी 40 पैसे कर देते हैं। तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा, खरीदा था या मार्क प्राइस था 100 रुपए का और खरीदा कितने में 70.40 में, तो डिस्काउंट कितने का हो गया, डिस्काउंट होता है SP MP माइनस SP, दैट मींस 100 माइनस 70.40 कितना आ जाएगा, माइनस करो 100 में से 70.40, डबल 0 लगा के करते हैं 60, यहाँ हमारे पास आ गया 9। ठीक है, 29.6 रुपए का डिस्काउंट है। जितने का डिस्काउंट होता है उतने डिस्काउंट परसेंट भी हो जाता है। जब 100 मानते हैं ना तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल्स टू 29.6%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, मैं दोबारा बताती हूँ। करना क्या है, हमें MP को 100 मानना है, SP निकालना है। ठीक है, अगर MP 100 है और खरीदा 80 रुपए में, तो कितना डिस्काउंट हुआ टोटल 20 रुपए का। ये पूछ रहे हैं कि एक डिस्काउंट बताओगे, दो डिस्काउंट किसके इक्वल हो गए, एक डिस्काउंट के, वो निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट है 10 20 20। इस बार डिस्काउंट अलग है, 10 20 एंड 20 है इस बार डिस्काउंट, यानी एक और है D1 D2 D3 भी है इस बार। ठीक है, लगा के देखते हैं 10 20 20 ऐसे है डिस्काउंट। तो अगेन MP को 100 मानना है सब में। ठीक है, MP 100 मान के ही काम चलेगा। इसमें फॉर्मूला में पहले पुट कर रही हूँ, SP इज इक्वल्स टू, ये तो पहला डिस्काउंट हो गया 100 माइनस 10, दूसरा डिस्काउंट 100 माइनस 20, तीसरा डिस्काउंट 100 माइनस 20, साथ में MP की वैल्यू 100 और अपॉन 100 सब में चले गया। ठीक है, फॉर्मूले में ये लिख दिया। सॉल्व करते हैं, 90 अपॉन 100, 80 अपॉन 100, 80 अपॉन 100 और साथ में MP की वैल्यू 100। अब देखो 1 2 3 3 zeros, 1 2 3 0, 2 0 ये 2 0 ये, तो कितना कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास 8 इंटू 8 64, 64 इंटू 9 कितना हो जाएगा 9 को 36, 3 कैरी 9 6 54 57 रुपी
576 और अपॉन 10, ठीक है ये वाला, तो ये आ गया रुपी 57.6। जीरो लगा लेते हैं, पैसे बनाते हैं 60 पैसे। तो जो चीज 100 रुपए की थी वो मिली है 57 रुपीज 60 पैसे की। कितने का डिस्काउंट हो गया? जितना डिस्काउंट है उतना ही डिस्काउंट परसेंट है। 100 में से माइनस करके देख लेते हैं, ठीक है। अगर कोई चीज 100 रुपए की थी, तुम 40 रुपए में लाए तो तुम्हें कितना डिस्काउंट मिला? 60 रुपए का। माइनस ही तो करना है, कितना आ जाएगा डिस्काउंट करके माइनस, ठीक है। डायरेक्ट करने की कोशिश करें, ये तो 40 हो गई होगा, और ये 9 माइनस 7 विल बी 2 एंड 9 माइनस 5 विल बी 4, 42 रुपी 40 पैसे। तो डिस्काउंट परसेंट भी हमारे पास हो जाएगा 42 रुपी, सॉरी 42.40%, या फिर सिर्फ लिख सकते हैं इसे 42.4%, दोनों से, ठीक है। लास्ट करना है 20, 10 एंड 5 के। क्या है लास्ट? डिस्काउंट इस बार अलग अलग है, 20, 10 एंड 5। मैं इसी में थोड़ा सा चेंज करूंगी, 20, 10, 5। यह डिस्काउंट 20 है पहला वाला, दूसरा डिस्काउंट 10 है, और ये थर्ड डिस्काउंट जो है ये इस बार है 5%। सॉल्व करके देखना है कितना है। पहला तो 80 आ गया, 80/100, नेक्स्ट 90/100 एंड लास्ट 95/100 इनटू 100। सॉल्व करते हैं, डबल जीरो से डबल जीरो गए, सिंगल जीरो सिंगल जीरो सिंगल जीरो सिंगल जीरो। आगे के लिए कैंसिल करना चाहे तो कर सकते हैं, या डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके डेसिमल लगा सकते हैं। 8 × 9 is 72, 72 को 95 से मल्टीप्लाई करते हैं और 100 का पॉइंट करते हैं। 5 to 10 1 कैरी 35 36, 9 to 18 1 कैरी 63 64, 4 8 6 0। ये हमारे पास आ गया 6840/100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 68 रुपी 0.4 है तो 40 पैसे, ठीक है। जीरो लगाना है हमेशा। तो कोई चीज 100 रुपए की थी, हमें मिली है 68 रुपी 40 पैसे की, तो कितना डिस्काउंट मिल गया? 100 माइनस 68 रुपी 40 पैसे, कितना आ जाएगा? 40 पैसे मीन 60 पैसे हो जाएगा। लिख के माइनस कर दो, 9 अभी हो गया 99, 99 में से 68 टाइम 31 आएगा, ठीक है। 31 रुपी 60 पैसे का डिस्काउंट मिला है। और डिस्काउंट परसेंट देखो डायरेक्ट लिखना नहीं होता है, मैं यहाँ डायरेक्ट क्यों लिखी हूँ कि ये वाला फॉर्मूला है, वरना डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला होता है डिस्काउंट अपॉन एमपी इनटू 100, ये होता है फॉर्मूला। क्योंकि मैंने 100 माना है तो 100 100 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट लिखा है, ठीक है। अदरवाइज डायरेक्ट लिखना नहीं है, ये याद रखना है। यहाँ डेसिमल है तो 31.6%, ये हमारा आंसर है। अब करें लास्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। सिंगल डिस्काउंट निकालना है, दो डिस्काउंट मिल रहे हैं 80% प्लस 80%, तो सिंगल डिस्काउंट कितने की इक्वल है ये निकालना है। सेम फॉर्मूला है, SP इज इक्वल्स टू 100 माइनस D1 80 है, 100 माइनस D2 भी 80 है, ठीक है। वही फॉर्मूला जो प्रीवियस क्वेश्चन में करा। MP को 100 खुद मानते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। गिवन नहीं होता है, खुद मानते हैं, सेम। तो 100 और 100 कैंसिल, सॉल्व करते हैं आगे। ये आ गया 20 × 20/100, 0 0 0 0 कैंसिल। तो हमारे पास आया 4 रुपये। देखो अब कोई चीज 100 की थी और मिली 4 रुपये में, तो कितना डिस्काउंट मिल गया? डिस्काउंट परसेंट ही लिख देते हैं डायरेक्ट। कितना डिस्काउंट परसेंट मिल गया हमें? 100 की चीज अगर 4 में मिली है तो 100 माइनस 4 कर दो, 96% का डिस्काउंट मिला है, ठीक है। डिस्काउंट परसेंट इज 96%। सेकंड पार्ट करते हैं। इस बार डिस्काउंट है 60 60, इस बार सेम है, देखो 60% प्लस 60%, ये डिस्काउंट है। एसपी कितना आ जाएगा इस बार भी? 100 माइनस पहला डिस्काउंट, 100 माइनस दूसरा डिस्काउंट, ठीक है। फॉर्मूले में अपॉन 100 आता है, साथ में एमपी की वैल्यू भी 100 मानी है, इसलिए डायरेक्ट हो रहा है, अदरवाइज डायरेक्ट नहीं होता है। तो ऐसे पहले सॉल्व ही कर लेते हैं। ये हो गया 40/100, ये भी हो गया 40/100 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब देखो 2 0 से 2 0 ये कैंसिल, 0 0 0 0 ये कैंसिल, तो आ गया 16 रुपये। कोई चीज 100 रुपये की थी और हमें मिली है 16 रुपये की, तो कितना डिस्काउंट मिल गया? डिस्काउंट परसेंट लिखने डायरेक्ट, 100 में से 16 माइनस कर देते हैं, कितना डिस्काउंट मिल रहा है? 84%। ये हमारा आंसर, ठीक है। लास्ट एक और करना है, 60 और 80। इस बार दोनों अलग अलग मिल रहे हैं, एक 60 है और एक 80 है, ठीक है। ये हटा देते हैं। थर्ड पार्ट कर रहे हैं, 50% डिस्काउंट है, 80% डिस्काउंट, ये लगाना है, ठीक है। SP is equals to 100 माइनस D1 की वैल्यू है 60 मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस D2 की वैल्यू है 80 अपॉन 100 करेंगे यहाँ पे भी और
यहाँ पे साथ में एमपी की वैल्यू 100, ठीक है, इस फॉर्मूले में एमपी की वैल्यू है। ये तो गया 40/100, ये हो गया 20/100, साथ में ये वाला 100, 00 से 00 कैंसिल, 0 0 0 0, 4 2 टाइम 8। कोई चीज 100 रुपए की थी बट खरीदी हमने 8 रुपए में, तो कितने रुपए का फायदा हो गया उसमें हमें, या कितने का डिस्काउंट मिल गया, 92 रुपए का, ठीक है। अब निकालना है डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट परसेंट क्या होता है, 100 माइनस 8 साथ में परसेंट। ये तभी यूज करना है फॉर्मूला डायरेक्ट जब एमपी 100 हो, अदरवाइज नहीं लगेगा, ठीक है। 92%, ये हमारा फाइनल आंसर है।